रोहित और प्रिया दोनों बचपन के दोस्त थे। उनका प्यार समय के साथ गहरा होता गया। रोहित एक साधारण परिवार का लड़का था, जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन जेब खाली थी। प्रिया उसके सपनों को जानती थी और उन पर विश्वास भी करती थी। उनका प्यार ऐसा था मानो दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हों। एक दिन जब रोहित ने प्रिया से शादी का प्रस्ताव रखा, तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी प्रिया की जिंदगी में एक तूफान आया, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक रईसजादा था। उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। प्रिया के माता पिता को आदित्य अपनी बेटी के लिए एक बेहतर विकल्प लगा। उन्होंने प्रिया पर दबाव डालना शुरू किया कि वो रोहित को छोड़ दे। प्रिया ने रोहित को समझाने की कोशिश की। रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरे माता पिता नहीं मानते। रोहित ने अपनी आंखों में आंसू लिए पूछा, क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है कि तुम मेरे लिए लड़ नहीं सकती? प्रिया चुप रही, क्योंकि उसके दिल में प्यार था, लेकिन दिमाग में लालच। उसे लगा कि आदित्य के साथ उसकी जिंदगी आसान होगी, आरामदायक होगी। उसने एक कड़वा फैसला लिया। एक शाम उसने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। मैं आदित्य से शादी कर रही हूं। रोहित का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने बिखर गए। उसने प्रिया को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। रोहित ने उस दिन अपने आप से वादा किया कि एक दिन वो इतना कामयाब होगा कि प्रिया को अपनी गलती का एहसास होगा। उस दिन के बाद रोहित ने अपनी पूरी ताकत अपनी कंपनी को सफल बनाने में लगा दी। रात दिन मेहनत की, भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन हार नहीं मानी। समय बीतता गया और उसकी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। आज रोहित एक अरबपति है। उसका नाम दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में है। एक दिन रोहित एक बड़े से होटल में डिनर कर रहा था। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी थी। वो महिला पुराने और फटे कपड़ों में थी। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रोहित ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और पूछा, ये महिला कौन है? असिस्टेंट ने जानकारी दी, सर ये प्रिया है। इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़कर आदित्य से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद आदित्य का सारा बिजनेस डूब गया। उसने जुए में सब कुछ हार दिया और फिर उसे छोड़कर चला गया। आज ये बेसहारा और भिखारी है। रोहित को उस पल कोई खुशी नहीं हुई। उसे बस एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वो दिन याद आया जब प्रिया ने उसका दिल तोड़ा था। रोहित ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। प्रिया डरते डरते रोहित के सामने आई। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी, शर्मिंदगी से भरी हुई। रोहित ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम कैसी हो? प्रिया ने रोते हुए कहा, रोहित, मैं बहुत बुरी हूं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। मैंने अपने लालच में अपना सब कुछ खो दिया। रोहित ने कहा, प्रिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं रोहित, मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुमसे एक बात कहनी है। मैंने गलती की, लेकिन आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। रोहित ने देखा उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, तुम जा सकती हो। प्रिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रोहित की कहानी का अंत ऐसा था कि उसने अपने प्यार का सम्मान किया, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। प्रिया की कहानी का अंत ऐसा था कि उसने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। जीवन में कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या तुम्हें लगता है कि रोहित ने सही किया कि उसने प्रिया को माफ कर दिया? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।